गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है परेश रावल। सबको आप उनको फिल्म अभिनेता के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन ये अहमदाबाद से सांसद भी हैं। परेश जी, पहला सवाल अगर मैं पूछूं आपसे, लग रहा है कि बिल्कुल सोशल मीडिया पे जो है चुनाव ज्यादा लड़ा जा रहा है। शुरुआत कांग्रेस ने की कि विकास पागल हो गया। हाँ, वहां से सोशल मीडिया तो वैसे भी फ्री फॉर ऑल है और सब अपना अपने जो बातें बताते हैं उसमें मेरे ख्याल से कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन कुछ हद तक अपने आप पे कंट्रोल भी रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक विकास पागलों की जो बात है, उन्होंने चला था, लेकिन वो बड़े बुरी तरह से उन पे बुमरैंग हो रहा है। क्योंकि जिस विकास की बात करते हैं वो लोग, अमेठी में इतने सालों से वो लड़के आ रहे हैं, चुनाव जीत के आ रहे हैं, लेकिन उसी अमेठी के अंदर कलेक्टर की कचहरी भी नहीं है। उस अमेठी के अंदर आप जाके देखिए, वहां के लोग रोजगार के लिए गुजरात आते हैं, तो उनके ऊपर ही बुमरैंग हो रहा है। इधर देखा कि सोशल मीडिया की चूंकि बात चल रही, तो मैं उसी से मुताल्लिक 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा। ट्विटर पे जो है आप भी खासे एक्टिव रहते हैं और ट्वीट करने के बाद जो है आप अपना ट्वीट डिलीट भी कर देते हैं। या ट्वीट मैंने इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि उन्होंने डिलीट कर दिया, तो मैंने भी डिलीट कर दिया। दुख की बात इतनी है कि उनको जवाब देने के लिए मुझे उनके लेवल तक उतरना पड़ा, इतना ही मुझे दुख है और कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप देश के प्रधानमंत्री को चाय वाला कुछ भी बक देते हैं। मणिशंकर अय्यर जी ने भी पहले कहा था कि वो तो चाय वाला, वो तो यहाँ पे इनका ठेला लगा देंगे। इतनी बदतमीजी से आप उनके साथ पेश आते। पार्लियामेंट के अंदर भी आप ये कहते हैं वो तो आपके प्रधानमंत्री है। ये बात उनको हजम ही नहीं हो रही कि वो देश के प्रधानमंत्री है, लोगों ने उनको चुन के भेजा गया है, तो कोई ना कोई तो बोलेगा। तो नहीं तो बार वाला से बेहतर है चाय वाला, ये आपने भी तो लिखा। हाँ, नहीं, हमने भी बोल दिया, लेकिन बाद में मैंने तुरंत वापस भी ले लिया। अच्छा, इस चुनाव में ये देखा जा रहा है कि मंदिरों का एकदम से जो आपने तंज भी किया था राहुल गांधी के ऊपर सीधे तौर पे, बहुत ज्यादा पूजा पाठ में जो है एकदम से कांग्रेस पार्टी तो लगी गई, राहुल जी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगे, जिसके लिए आपने ट्वीट भी किया। नहीं, दैट्स अ वर्च्यू आउट ऑफ हेल्पलेसनेस। अभी उनको लगता है कि भगवान का ही सहारा है, जनता तो जान चुकी है उनको, भगवान शायद ने देखी अनदेखी कर दी हो तो उनको हेल्प कर दे। और मंदिरों में जाना, उसमें कोई गलत बात नहीं है, जाना चाहिए, लेकिन किसी का कॉपी करना, अगर कॉपी करना तो फिर मोदी जी ने तो संसद की भवन की सीढ़ियों पे भी अपना माथा टेका था, वो भी कर दीजिए। और आपके लिए तो राम एक काल्पनिक पात्र था, राम तो है ही नहीं, उनके हिसाब से राम का वजूद ही नहीं है, तो फिर ऐसे मंदिर में क्यों जाते हैं आप? तो आपको लगता है कॉपी कर रहे हैं राहुल सीधे तौर पे मोदी जी को? मोदी जी की कॉपी नहीं, लेकिन लगता है कि चलो ये भी करके, अगर इनसे लोगों का दिल पसीज जाए तो ये भी करके देख लेते। अब उनके लिए ये बड़ा ही चुनाव भारी हो गया है, इधर दिस वे और दैट वे वाला, तो करेंगे, उसमें क्या है। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? 2 दशकों से बीजेपी की सत्ता है यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी है कहीं ना कहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री के इतने दौरे हो रहे हैं, सारे आपके केंद्रीय मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, ये बात कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि बीजेपी वालों ने हमेशा किसी भी चुनाव को बड़ा सीरियसली लिया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो कॉर्पोरेशन के चुनाव थे उसमें भी हमने इतना ही जोर लगाया था, दैट इज नंबर 1। दूसरी बात है, चुनाव में सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि जिस गुजरात का, जिस देश का मुद्दा ही होना चाहिए विकास को, उसकी जगह ज्ञाति जाति का मुद्दा आ गया, वो सबसे बड़ी दुखद बात है। और गुजरात के लिए ज्ञाति जाति के मुद्दों ने बहुत ही बिगाड़ा है गुजरात का। ये वापस फिर से कैसे आ गया, उससे बचना चाहिए, यही एक इम्पोर्टेंट बात और हॉरर वाली बात है। आपको लगता है कि जिस तरह से हार्दिक, जिग्नेश और इन तीनों के आने से कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बेटर पोजीशन हो गई है इस बार? आप भी जाति की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहूं, अगर ये तीनों वैसे ही अगर कांग्रेस में नहीं जाते, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, ये तीनों कांग्रेस में गए और उनकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई, क्योंकि लोग कांग्रेस को जानते हैं, लोग कांग्रेस को अच्छी तरह जानते हैं। इसी कांग्रेस ने तो लताड़ा था सरदार पटेल को, इसी कांग्रेस ने तो बिल्कुल इनजस्टिस किया था सरदार जी के साथ में, बिल्कुल उनको कोई न्याय ही नहीं दिया था। उनको भारत रत्न अवार्ड भी 30 साल के बाद मिला था, जब राजीव गांधी जी को 3 साल के अंदर मिल गया था भारत रत्न, जानते। नंबर 1। नंबर 2, यही खाम थियरी जो निकाली थी 84-85 के अंदर कि क्षत्रिय, आदिवासी, हरिजन, मुस्लिम ये अलग होंगे और पटेल अलग होंगे। यही कहा गया था कि पटेल की बेटियां लाइन में खड़ी होगी, कतार में खड़ी होगी, एक बोतल लेके तेल लेने के लिए, उस किस्म को इन्होंने भाषा का प्रयोग किया था। तो ये तो जानते, उसके बावजूद वहां जाना, उनकी गोद में बैठना, ये तो बिल्कुल माने ये
पटेल समाज तो कतई इसका स्वीकार नहीं करेगा और वो रिएक्शन आ रहे, बड़े पैमाने पर रिएक्शन आ रहे हैं उन पर पाटीदार जो आंदोलन हुआ वो तो आप ही के रिजिम में शुरू हुआ इतने बड़े पैमाने पर कि कहीं ना कहीं एक थ्रेट बन गया आप लोगों के लिए। जी नहीं, थ्रेट नहीं बना था, थ्रेट उसको बनाया गया था, ये थ्रेट बना नहीं था तब, क्योंकि अगर थ्रेट बना होता तो गवर्नमेंट उनको वेलकम भी नहीं करती, 1 रुपए का टोल टैक्स नहीं लिया गया था, ग्राउंड का भाड़ा भी नहीं लिया गया था। उसके बाद जो मामला बिगड़ा, उसके बाद थ्रेट होता क्या है कि जब बात बढ़ जाती है, जब वायलेंस आ जाती है, तो फिर दोनों पार्टी, और ये जवान लोग हैं तो सही है उनकी भी बात, लेकिन बैठ के जो डायलॉग करने का था वो माहौल बन नहीं रहा था, उतना ही था, थ्रेट वाली बात नहीं थी। फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि पाटीदार कभी भी बीजेपी से जुदा नहीं होंगे। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अगर जुदा नहीं होते तो कांग्रेस के साथ क्यों जाते? नहीं, बरसों से ये पार्टी के साथ उनका लगाव रहा, इतने बरसों से पार्टी को खड़ा करने में पार्टी के साथ उन्होंने काफी काम किया। वो जानते हैं कि बीजेपी की वजह से पाटीदार समाज को बहुत फायदा हुआ है। तो ऐसी क्या बात हो गई कि इतने 2 दशकों बाद अगर इतना फायदा हुआ, आप खुद भी कह रहे हैं कि आंदोलन इतना बढ़ गया, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई होंगी, तो आपके साथ नहीं आए? नहीं आए तो कह नहीं सकते, वो आप हम सिर्फ चुनाव के बाद ही कह सकते, रिजल्ट आने के बाद। लेकिन अभी भी आप देख रहे पूरा पॉजिटिव माहौल हो रहा है। अभी भी लोग, जो भी पाटीदार समाज के जो दिग्गज नेता बिल्कुल फेवर में बोल रहे हैं कि नहीं भैया, जो हार्दिक भाई ने किया है, जो हार्दिक ने किया है वो गलत है, वो आंदोलन नहीं है। तो ऐसा, अब तो ऐसा लग रहा है कि अब अनामत मांगने नहीं गए थे, कांग्रेस से टिकट मांगने गए थे, माहौल ये आके खड़ा हो गया। क्या कुछ हुआ आपको लगता है कि जो सीडी कांड हुआ, ये सब मतलब इस लेवल पे चुनाव चला गया, वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा इस चुनाव में? नहीं, देखिए सीडी कांड हुआ, उसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने ये सीडी रिलीज नहीं की है, और सीडी कांड होना नहीं होना वो मैं समझता हूं कि दैट इज नॉट द पॉइंट यार, वो मसला है ही नहीं यहाँ पे। वो दूसरी किसी की पर्सनल लाइफ है, उनको जो करना है वो करे। मैं तो उस मामले में दखलंदाजी करने वाला, मेरा नजरिया ही वो नहीं है, तो मैं तो उसके बारे में सोचता ही नहीं हूं। जो सोचना है समाज को सोचना है कि जिस समाज का नेता बनने चले हो उसकी कैसी छवि बाहर आ रही है, उस छवि का फायदा आपको मिलेगा इस चुनाव में? आपको लगता है जो छवि बन गई है सीडी आने का? पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने कहा ना चुनाव का जो फायदा है, बट बीजेपी का नजरिया वो नहीं, बीजेपी वो फायदा मिलेगा उस नजरिए से नहीं देख रही है बात को। बीजेपी ने कोई अंदर कोई दखलंदाजी की नहीं है, भैया जिसको जो करना है करे, आपको अगर कराना है तो आप पुलिस केस कर दीजिए। आपको लगता है बीजेपी ने तो पुलिस केस कर दिया, एज सिंपल एज दैट, वो कर दे पुलिस केस। गुजरात में भी लोग जीएसटी को लेकर, जो समुदाय है बिजनेस कम्युनिटी, वो कहीं ना कहीं रुष्ट है। कल मेरे शो में भी मैंने देखा कि तमाम बातें कर रहे थे। नोटबंदी को भी लेकर लोगों में कुछ असंतोष था। या वो असंतोष रहेगा, नोटबंदी को लेकर जो असंतोष था वो तो ये था कि भैया जिनके पैसे गए उनको असंतोष था। बाकी हमने देखा हुआ कि कतारें लगी हुई, रास्ते के ऊपर किसी ने पत्थर नहीं उठाया, कहीं पे गोली नहीं चली है, कहीं पे माने टीयर गैस के वो छोड़े नहीं गए, लाठीचार्ज नहीं हो, लोग शांति से खड़े थे। हाँ, दिक्कत थी लोगों को, लेकिन लोगों ने उसको मुद्दा नहीं बनाया, पॉलिटिकल पार्टी ने मुद्दा बनाया, और उस पॉलिटिकल पार्टी ने मुद्दा बनाया जिनका पैसा रातों रात बिल्कुल कचरा हो गया था, उनको ये झटका लगा था। नंबर 1 जीएसटी की बात जहां तक है, सब जानते हैं, अब धीरे धीरे सब ये स्वीकार भी कर रहे हैं, सरकार को भी समझ में आया कि भैया ये दिक्कत रहेगी, और इतना बड़ा अब जब कदम उठाते हैं तो थोड़ा और ये तैयारी थी। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि टीचिंग प्रॉब्लम तो रहेगी शुरू में। अब मैंने मोदी जी ने ये भी कहा था कि भैया हम देखेंगे, देख रहे हैं, और धीरे धीरे सुधार आएगा। और किसकी भी देखिए, मोदी जी की बात यही है कि भैया पावर की ऐसी की तैसी, सत्ता की ऐसी की तैसी। जब इंदिरा गांधी जी को पूछा गया था तो उन्होंने कहा था नहीं मुझे तो ये नोटबंदी नहीं करनी, नहीं तो हम चुनाव हार जाएंगे, जो उन्होंने चौहान साहब को कहा था। मोदी जी ने ये नहीं सोचा, मोदी ने देश का भला किसमें है, उसके लिए मेरे पास सत्ता रहे या न रहे, उस किस्म के आदमी है। तो ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है हमारी सोच में और कांग्रेस की सोच में। हम सिर्फ देश की भलाई चाहते हैं, और कांग्रेस वाले भी चाहते होंगे, लेकिन अपनी भी भलाई चाहते होंगे साथ में। तो पूरी तरह से जो बीजेपी का नारा था कि कांग्रेस विहीन देश को कर देना है, तो हिमाचल और इन चुनाव में आप क्या देखते हैं? बिल्कुल आसानी से बीजेपी की जीत है, और मैं एक बीजेपी होने के नाते नहीं, सांसद होने के नाते नहीं, बीजेपी लगा हुए मोदी जी से लगा उसके भी नाते नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं यहां भी आपको 150+ सीट आएगी। मैं अगर आपके फ्रेटर्निटी की बात करूं तो आप ही के फ्रेटर्निटी के एक बड़े वरिष्ठ हैं जिनके साथ आपने कई फिल्में की हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी। वो लगातार जो है नोटबंदी और जीएसटी को लेकर जहां पे भी उनको मंच मिलता है, लगातार सरकार को और मोदी जी को लानत भेजते रहते हैं। ये देखिए उनका नजरिया है,
और उन्होंने भी काफी सोच समझ के ही बोले होंगे, लेकिन उनके बारे में टिप्पणी करना, मेरा इतना तजुर्बा नहीं है। मैं अभी अभी आया हूं, अभी अभी कदम रखे, और मेरी पर फिल्मों में तो आपने उनके साथ कई दफा काम किया। फिल्मों की बात अलग है, फिल्म के अंदर हम बैठेंगे बात करेंगे तो अलग बात है, बट उनका तजुर्बा पॉलिटिक्स को लेकर, पॉलिटिक्स माहौल को लेकर, उन्होंने दिग्गजों के साथ काम किया, खुद मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनके बारे में कुछ टिप्पणी करना मेरा उतना अभ्यास नहीं है। मैं इनएडिक्वेट हूं उनके ऊपर टिप्पणी करने के लिए। तो फिर ऐसा आप मानते हैं कि इनएडिक्वेट है, यही वजह है कि कई दफा जो है कुछ सोशल मीडिया पे आप एकदम से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कोई आपका बयान आ जाता है, फिर आपको कहीं ना कहीं उसको डिलीट करते हैं, या फिर आप कहते हैं कि हाँ ये मेरे मुंह से निकल गया? नहीं, मैं ऐसा ही मेरे मुंह से निकल गया वाला आदमी हूं ही नहीं। मैं जो भी करता हूं सोच समझ के करता हूं, ये मैं कह दूं आपको। और इनएडिक्वेट सोशल मीडिया के मामले में मैं कतई नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं, मैं पक्का हूं, बिल्कुल ठोस होता है। जैसे उन्होंने डिलीट किया चाय वाला, मैंने ये यहां पे डिलीट कर दिया, सिंपल। अब ये बताइए कि पद्मावती को लेकर परेश जी, जिस तरह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, उसमें आपकी टिप्पणी, जो चूंकि आप उस फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, आपकी पहचान वहां से हुई, हाँ, और सांसद भी हैं, आपको क्या लगता है? पर्सनली मैं किसी भी चीज को बैन करने के उसमें फेवर में नहीं हूं। किसी भी चीज को बैन नहीं करना चाहिए, डेमोक्रेसी है, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाए उसके बाद कोई बवाल नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन अगर मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत अगर किसी भी इतने बड़े जन समुदाय को उनकी सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचती है तो मुझे उसका भी ख्याल करना चाहिए। ये 2-3 बातें हैं। और तीसरी बात यह है कि मैं फिल्म रिलीज कर दूं और कुछ थिएटर वालों का पंगा हो गया, किसी को चोट लग गई, कुछ हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, तो उसका जवाब फिर कौन देगा? न फिल्म वाले देंगे, न सेंसर बोर्ड वाले देंगे, और न ही गवर्नमेंट देगी। फिर क्या होगा? बहुत पॉलिटिकली करेक्ट आप आंसर दे रहे हैं, पर एक फिल्म फ्रेटर्निटी के होने की वजह से, क्योंकि आपकी कई पर्सनली मैं किसी भी चीज को बैन करने के फेवर में नहीं हूं। आई हेट दैट। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी फिल्म वगैरह बैन होनी चाहिए, आप देख लीजिए। लेकिन ये तो आपने दिखाई, उससे भी क्या मसला कॉम्प्लिकेटेड वहां हो गया कि आपने किसी न्यूज चैनल को दिखा दी, और फिर प्रसून जोशी जो इतने सुलझे हुए ठहराव वाले आदमी है, उन्होंने भी कहा कि भैया ये तो अभी मामला उलझ गया। तो फिर वो होता है, फिर इतना बड़ा जन समुदाय क्या करेंगे उसके अंदर? कोई देखिए, कई पॉलिटिशियन और आपकी राज्य सरकारें जहां पे बीजेपी का शासन, उन लोगों ने भी फिल्म रिलीज करने से मना कर दिया है। बिकॉज दे डोंट वांट कि इतना बड़ा समुदाय, कल उठ के कुछ हो गया तो क्या करेंगे आप? तब क्या करेंगे? तो बस हमारी बात खरी रखने के लिए हमने तो फिल्म रिलीज कर दी, हमने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दिया। ऐसे बात होती नहीं है। ये मेरे ख्याल से सोच समझ के करना चाहिए, मिलजुल के करना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। तो अब क्या उसके बीच का रास्ता क्या हो सकता है? चूंकि आपने भी अभी तो बोल रहे हैं कि वो कुछ पोस्टपोन हुई है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। पर बहुत कि इतने वर्षों की मेहनत लगती है, तो जरा बहुत दुख होता है। मैं उस मेहनत को, कि एक आदमी पैशन से बनाता है, अपना एक नजरिया होता है, अपना एक ड्रीम होता है, बात रखने का अपना एक अलग अंदाज होता है, उसके पीछे कितनी, हम सब जानते हैं एक फिल्म बनाने में बाप रे बाप कितना खून पानी एक होता है, बट जब ये बंद होता है बहुत दुख होता है। मैं माने आई कैन आइडेंटिफाई व्हाट मिस्टर संजय लीला बंसाली मस्ट बी गोइंग थ्रू, दैट आई कैन आइडेंटिफाई। मोदी जी के बारे में आप एक कोई फिल्म बनाना चाहते हैं, क्या लीड रोल आप करेंगे? जी। क्या है फिल्म का, क्या मतलब, उस पे क्या स्क्रीन प्ले होगा, क्या होगा, क्या कुछ आपने सोच रखा है? नहीं, मोदी जी के ऊपर जो फिल्म बनेगी तो मोदी जी की जर्नी आप देखिए, तो बड़ी, जिसे कहते हैं अग्नि परीक्षा वाली जर्नी है। वो जो शमशान में थे तब उनको कॉल आया था वाजपेयी साहब का, फिर भूकंप हुआ, फिर वो सीएम बने, फिर सीएम बनने के बाद में उनके ऊपर जो रिलेंटलेस अटैक होते रहे। अब भी लोग बोलते हैं कि ये क्या चले गए वहां पे, माने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो अच्छे लोग खड़े होकर सवाल पूछ रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हमको प्रूफ दिखाओ। वो नवाज शरीफ को मिलने गए पाकिस्तान, वो क्या केक खाने गए थे? लेकिन पर मोदी जी कुछ भी करो, नफरत इतनी है उनकी कि मोदी जी को वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पूरा आवाम उनके साथ खड़ा, तो क्या करे? कैरेक्टर असैसिनेशन करो।